हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, शनि रत्न। संजय गुप्ता पेश करते हैं शनि रत्न। बचपन की एक शरारत के कारण बालक बाकेलाल को शिवजी का शाप मिला, जिसके कारण वो जिसका भी बुरा करता है उसका भला होता है और उससे बाके को भी कुछ अल्प लाभ होता है। शनि रत्न मुझे शनिचरपुर में मिलेगा। शनिचरपुर में शनि का प्रकोप फैला था। माताश्री, भूख लगी है, शीघ्र भोजन तैयार करो। वो ये क्या? चकमक पत्थर अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न नहीं कर रहा? टक टक। दोबारा चेष्टा कर रामवती। चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित ना हुई तो भोजन कैसे पकेगा? चकमक पत्थर सचमुच अग्नि उत्पन्न नहीं कर रहे। यही हाल शनिचरपुर के शेष घरों का भी था। चूल्हे में अग्नि नहीं जल पा रही है, दाल रोटी कैसे पकेगी? रात्रि में दिए कैसे चलेंगे? चकमक पत्थरों की अग्नि कहाँ चली गई? अग्नि नहीं जली तो फावड़े, कोदाल, खुरपी जैसे खेती बाड़ी के लोहे के उपकरण कैसे बनाऊंगा? राजा, किंतु की चिंता का ठिकाना न था। महाराज, पहले राज्य का सारा जल सूख गया था। नदियां, कुएं, तालाब, सरोवर। वो तो शुक्र है कि इंद्र देवता की कृपा से भरपूर बारिश हो गई, जिससे जलाशय पुनः भर गए, अन्यथा प्रजा प्यासी मर जाती। तत्पश्चात नगर में एक नरभक्षी तेंदुए का आतंक फैल गया। किसी माई के लाल में दम है जो मेरा सामना कर सके। आओ बचाओ। तेंदुए को मारने के लिए विष की थैली बकरे की गर्दन पर बांधकर उसे अकेला छोड़ दिया गया। मेरी बकरा बिरादरी के बकरों ने मुझे ये कहकर मानवों के आगे कर दिया कि मैं चिंता ना करूं, क्योंकि तेंदुआ नरभक्षी है। वो मुझे नहीं खाएगा, क्योंकि वो तो मानवों को खाता है। तेंदुए को उस रात जब कोई मानव ना मिला तो वो बकरे को ही मारकर खा गया। अब पेट भरना ही है, चला आज तू ही सही। अबे ये मानवों की चाल है, मुझे मत खा वरना मारा जाएगा। मैं अगली सुबह तेंदुए का शव मिला। तेंदुआ मारा गया। हाँ, इसकी खाल महाराज गोपाल में देंगे। हे। इसके पेट में बकरे की खाल होगी, वो मुझे दे देना, मैं उसके जूते बनाऊंगा। फिर नगर के खेतों में सारी फसलों पर टिड्डी लग गई, जो सारी फसल कुतर गई। वो तो शुक्र है कि फसल आलू की थी, इसलिए बच गई। किंतु महाराज, इस विपत्ति का सामना किस प्रकार करें? महामंत्री, तुम हमारा नाम लेकर अशिष्टता कर रहे हो। आपका नाम? ओ किंतु, मैं आपका नाम नहीं ये किंतु तो भाषा का एक शब्द मात्र ही है। महामंत्री, तुमने 2 बार हमारा नाम लेकर घृष्टता की है, हम तुम्हें दंड देंगे। क्षमा महाराज, आप उस शब्द के स्थान पर परंतु लगा लें। परंतु ये तो हमारे शत्रु का नाम है। हम शत्रु का नाम केवल तलवार हाथ में लेने के पश्चात ही लेते हैं। हाँ, गढ़। तो फिर महाराज, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस विपत्ति को किस प्रकार दूर करें। यदि अग्नि का प्रबंध शीघ्र ही नहीं हुआ तो कयामत आ जाएगी। महामंत्री, जब से शनि रत्न समुद्री लुटेरे लूट ले गए हैं, हमारे राज्य में एक के पश्चात एक विपत्तियां टूट रही हैं। किंतु पूर्व अनुभव बताता है कि विपत्तियां शीघ्र ही समाप्त भी हो जाती हैं। यह संकट भी अवश्य शीघ्र ही दूर होगा। महाराज, आप भी अपना नाम ना लें। तभी एक सैनिक घबराया हुआ वहां पहुंचा। महाराज, गजब हो गया। ओह, तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली थी, पुत्र होते ही नामकरण भी कर दिया, कब हुआ? महाराज, मेरी पत्नी को तो बेटी पैदा हुई है। मैं तो गजब की बात कर रहा था, जो एक कहावत है। नगर में अग्नि खोपड़ा नाम का दैत्य घुसाया है। वो बहुत भूखा है, लोगों से खाना मांग रहा है। खाना लाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ। ठहरो अग्नि खोपड़, मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम्हारी भूख मिटाना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा आहार क्या है, पहले ये तो बताओ। मुझे चमगादड़ के परोठे बहुत पसंद हैं। ओह, चमगादड़ के परोठे। और बताओ। हमारे यहाँ भोजन में 36 प्रकार के व्यंजन परोसने का रिवाज है। तो फिर ठीक है। उल्लू की आँख का रायता, सांप की चटनी, गिद्ध की गर्दन का मुरब्बा, कोई के रक्त की लस्सी का भी इंतजाम करो। अवश्य अग्नि खोपड़। सेनापति, अग्नि खोपड़ के लिए आसन लगाओ। अग्नि खोपड़, कृपया कुछ देर आसन पर विराजो। बड़ी भूख लगी है, खाना जल्दी लाओ। अब कुछ समय तो लगेगा भोजन को पकाने में। कच्चा खिला दिया तो तुम्हारे पेट में पीड़ा आरंभ हो जाएगी। ही। तुमने सुना नहीं, उसे पराठे चाहिए और उसके सिर पर अग्नि प्रज्वलित है। जल्दी से एक बड़ा तवा इसके सिर पर रखो, सेक लो जितने पराठे सेकने हैं। राजा का आदेश लोग तुरंत समझ गए और इस प्रकार अग्नि का इंतजाम हो गया और भोजन पकने लगा। क्यों अग्नि खोपड़ा भैया, पराठों की सुगंध आ रही है ना? हाँ, सौंधी सौंधी, मगर जल्दी से मुझे खाने को दो। अभी पराठों में बड़े चमगादड़ कच्चे हैं। महाराज, दैत्य के पीछे खड़े नगरवासी तो पराठे खाकर अपना पेट भर रहे हैं, किंतु मेरा मतलब, यदि जब इसे भोजन नहीं मिलेगा तब क्या होगा? व्यर्थ चिंता मत करो सेनापति, इस संकट का अंत भी अवश्य होगा। ना जाने कहाँ होंगे वो कमबख्त समुद्री लुटेरे जिनके पास है शनि रत्न। बाकेलाल नौका को चप्पुओं से खेता हुआ तीव्रता से शनिचरपुर की ओर बढ़ रहा था। 2 दिन हो गए चले हुए, ये शनिचरपुर अभी और कितनी दूर है? पाताल भैरवी ने इसी दिशा में कुछ कोस की दूरी पर स्थित बताया था शनिचरपुर को।
सहसा बाकेलाल की सोचें बड़बड़ाहट में बदल गईं। ये चरमराहट का स्वर कहाँ से आ रहा है? इसके पहले कि आप जो कॉमिक से हैं वो है अनमोल रत्न, सत्य रत्न और पाताल भैरवी, वो ज़रूर पढ़ लेंगे, वो आपको बाकेलाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अरे नौका में तो पानी भर रहा है, इसका मतलब नौका टूट रही है। मच्छ मच्छ लच्छी बहन, दावा तोड़ाएंगे तो नौका पलट क्यों नहीं देती? मच्छी बहन, नौका में छिद्र हो चुका है, ये तो वैसे ही पलटने वाली है। और ये क्या, मांसखोर मछलियां भी नौका के साथ साथ तैरने लगी है? बाकेलाल भय से चीख उठा। पाताल भैरवी, तुमने नौका देते समय कहा था कि ये नौका नहीं डूबेगी। हाँ, माता श्री ने कहा तो था, किंतु उनके कहने का मतलब था कि नौका किनारे पर नहीं डूबेगी, परंतु बीच समुद्र में डूब सकती है। ही ही ही। तुम तुम यहाँ बीच समुद्र में कैसे आ गए छैला? मुझे अपनी माता से अपनी इच्छा से कहीं भी जाने का आशीर्वाद एवं वरदान प्राप्त है। ही। आप मुझे कृपया मेरे पूरे नाम से संबोधित करें। मेरा पूरा नाम है छैला लाल। छैला लाल? तुमने अपने नाम में तुमने लाल क्यों लगाया है? क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ और आपके नाम में भी लाल लगता है। पिता का आधा नाम पुत्र के नाम में जुड़ने की परंपरा होती है, अतएव मेरा नाम हो गया छैला लाल। तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम्हारी माता से मेरा विवाह नहीं हुआ, तो फिर पुत्र कहाँ से पैदा हो गया? विवाह की बात मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मुझे मेरी माता श्री ने आपके केस से उत्पन्न किया है और मैं आपका पुत्र हूँ। हमारी नौका डूब रही है। हाँ, ये बात तो ठीक है, किंतु आपके ठीक पीछे से वो बड़ा जहाज आ रहा है। क्या बड़ा जहाज? अरे मूर्ख, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं भय से आधा हुआ जा रहा था। किंतु पिताश्री? किंतु क्या? मृत्यु सिर पर हो तो किंतु परंतु पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अवश्य देना चाहिए, क्योंकि सावधान पिताश्री, उस जहाज पर मत चढ़ना। तो क्या तेरी मान का समुद्र में डूब कर अपनी जल समाधि बना लूँ? बचाओ बचाओ, उसकी नौका डूब रही है, उसे अपनी नौका पर उठा लो। ये रस्से पकड़ लो। पिताश्री, आप यहाँ से तैर कर निकल सकते हैं, किनारा अधिक दूर नहीं है। खूंखार मछलियाँ किनारे तक पहुँचने देंगी तब ना। बाकेलाल रस्सी पकड़कर लटक गया। तुझे मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, जयराम जी की। अरे लच्छी शिकार तो रस्सी पर चढ़कर लटक कर दूसरी नौका पर चला गया, और कैसा निर्दयी है, अपने पुत्र को मरने के लिए छोड़ गया। बाकेलाल जैसे ही जहाज पर पहुंचा, लूट लो। अरे रे, क्या करते हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है। हमने तेरी जान नहीं बचाई, अपनी जान बचाई है। हम समुद्री डाकू हैं, मैं डाकुओं का सरदार हूँ। मेरा नाम समुद्रा है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम बाकेलाल है। बाकेलाल? हमें किसी न किसी को लूटते रहना पड़ता है, वरना हमारा लूट का देवता लोटन नाराज होकर मैं तबाह कर डालेगा। किंतु इससे पूर्व कि समुद्री डाकू बाकेलाल को लूट पाते, साय साय ओ। अरे ये बाढ़ कौन बरसा रहा है? सरदार, राजा के सिपाही। राजा के सिपाही? ये बाकेलाल भी कहीं राजा के सिपाही तो नहीं? मुकाबला करो, साय साय। अरे तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे? सिपाही हमारे जहाज पर चढ़ रहे हैं। अरे रे, सबके सब मारे गए। डाकू सरदार, अब तुम बच नहीं सकते। मुझे पता है। इससे पहले कि सैनिक आकर मेरा काम तमाम कर दें, मैं अपना ये बहुमूल्य रतन जड़ित हार तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मेरा सारा खजाना एक अज्ञात स्थान पर रखा है। इस हार की बदौलत तुम उस दौलत तो पहुँच जाओगे जो अब तुम्हारी होगी। ऐसा करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि तुमने इसे लेने से इनकार किया तो मैं सिपाहियों के हाथों मरने से पहले तुम्हें मार दूंगा। अरे वाह, ये तो अपनी सारी दौलत मुझे सौंप रहा है। किंतु तभी, ठहरिए पिताश्री, ये हार उतारिए, इसका लोभ मत कीजिए। छैला ने वह हार डाकू समुद्रा को वापस दे दिया। ये लोभ नहीं है छैला, सरदार जान भी बख्श रहा है और स्वर्ण जड़ित हार के साथ अपनी सारी दौलत भी स्वयं मुझे दे रहा है। डाकू समुद्रा, लाओ ये स्वर्ण रत्न जड़ित हार मुझे दे दो। अब जाकर मैं भय मुक्त हुआ। तभी, खबरदार, कोई भी अपने स्थान से हिला तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर जो डाकू नहीं है वो तो हिल सकता है। ये डाकुओं के साथ समुद्रा है। मेरा नाम तो बाकेलाल है। मेरी नौका डूब गई तो डाकुओं ने मुझे बचाकर लूटना आरंभ कर दिया। तभी आप लोगों ने आकर इस दुष्ट के साथियों को मार डाला। इसे तुरंत हिरासत में ले लो। नहीं, ये झूठ कह रहा है, मेरा नाम बाकेलाल है, डूब तो मैं रहा था। डाकू सरदार, ये स्वयं है। यदि ये डाकुओं का सरदार है तो फिर तलवार तुम्हारे हाथ में क्यों है? पिताश्री, मैंने कहा था कि लोभ मत करो। इसके गले का हार देखिए, अगर मैं डाकू सरदार होता तो अब तक इससे वह हार लूट चुका होता। इस हार पर वही चिन्ह अंकित है जैसा डाकुओं के जहाज के झंडे पर बना है। शायद डाकुओं के दल का चिन्ह है। ये निशान तो बिल्कुल इसके गले में पड़े हार जैसा ही है। डाकू सरदार समुद्रा को हिरासत में ले लो और इस निर्दोष इंसान बाकेलाल को छोड़ दो। मैं डोंगी में चला जाऊंगा। नहीं समुद्रा, डाकू वो है, बाकेलाल मैं हूँ। समुद्रा एक डोंगी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। अच्छा सिपाही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सही समय पर पहुँचकर मुझे डाकुओं के चंगुल से मुक्त कराया। वो डोंगी में भाग रहा है, उसे पकड़ लो, वो डाकू समुद्रा है। खामोश, ले चलो इन्हें राजा के पास। इधर राजा किंतु की चिंता बढ़ती जा रही थी। मेरी भूख बढ़ती जा रही है, मेरे चमगादड़ के पराठों का क्या हुआ?
परोठे तो बन गए हैं, बस चटनी और बन रही है। तभी महाराज, सभी समुद्री डाकू मारे गए और उनका सरदार समुद्रा पकड़ा गया। हम इस दुष्ट को सीधे आपके पास ले आए। क्या? अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे परोठे तुरंत चाहिए। महाराज अब क्या करें? इसे तुरंत परोठे न दिए तो ये सबको मार देगा। इसे आलू के परोठे दे दो। दैत्य अग्नि खोपड़ को आलू के परोठे दे दिए गए। चपड़ 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 सहसा दैत्य चौक पड़ा। ये चमगादड़ के परोठे नहीं हैं, ये साधारण परोठे हैं। और यहाँ शनि रत्न किसके पास है? मुझे शाप मिला हुआ है कि यदि मैंने शनि रत्न की मौजूदगी में निशाचर प्राणियों के अलावा अन्य किसी चीज के भरवा परोठे खाए तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। ओ मैं जला। देखते ही देखते दैत्य का शरीर जलकर राख हो गया। ये तो चमत्कार हो गया महाराज। ये चमत्कार इस शनि रत्न का है जिसके पास वापस लौटते ही संकट टल गया। क्या? शनि रत्न? मैं भी तो शनि रत्न की खोज में आया हूँ। आखिर ये मुझे प्राप्त हो ही गया। अब होगा विपत्तियों का नगर में प्रवेश बंद। किंतु ये मुझे प्राप्त होकर भी प्राप्त नहीं हुआ। पर महाराज, डाकू समुद्रा और उसके पुत्र का क्या करें? इनको छोड़ दो। क्या? हाँ, इनको छोड़ दो, क्योंकि मैंने डाकू समुद्रा को देखा है। ये डाकू समुद्रा नहीं है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। डाकू समुद्रा ने स्वयं पकड़े जाने के भय से यह हार मुझे दे दिया था और सिपाही उसके झांसे में आ गए। बाकेलाल मैं ही हूँ। बाकेलाल, तुम्हारे कारण शनि रत्न हमें वापस मिल सका है। हम तुम्हारा अपने नगर में स्वागत करते हैं और तुम्हें राज अतिथि घोषित करते हैं। अब हम वापस महल लौटते हैं। उस दुष्ट ने इस रत्न को अपने दल के चिन्ह पर चढ़ दिया है। रत्न को इस चिन्ह से अलग करना होगा। धन्यवाद महाराज। चलो, जान तो बची। बाकेलाल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे सिपाहियों ने आपको समुद्री डाकू समझा। अब आप राज अतिथि हैं, कृपया अपने पुत्र सहित महल चढ़कर आतिथ्य का अवसर प्रदान करें। ये मेरा पुत्र नहीं है। कृपया ऐसा ना कहें पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ। वो लगता है पिता पुत्र में किसी बात को लेकर नाराजगी है। ठीक है, आप अपनी नाराजगी दूर करते हुए मेरे पीछे चले आइए। छैला के बच्चे, तू मेरे पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? पिताश्री, मैं छैला का नहीं, आपका बच्चा हूँ। और इस वक्त आप संकट में, मैं आपको संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। मधुमास को जाने से पूर्व माता श्री ने मेरे सौतेले पिताश्री की सलाह पर मुझे वापस आपके पास भेजा है, ताकि मैं पंचक के संकट से निकालने और शेष अनमोल रत्नों की प्राप्ति में आपकी मदद कर सकूं। ओह, तो सौतेले पिता ने जानबूझकर अपना कांटा मेरी राह में डाल दिया ताकि आराम से मधुमास को जा सके। देख बेटा, तो हर समय मेरे साथ रहेगा तो लोग तरह तरह के प्रश्न करेंगे। ये पूछेंगे कि तेरी माता कहाँ है, अर्थात मेरी पत्नी। तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि मेरी पत्नी तो है ही नहीं। तो फिर ठीक है, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। बेटा, जब मेरा मन तुझसे मिलने को करेगा तो तू तब मेरे पास आ जाना, उससे पहले नहीं। किंतु आपका मन तो कभी करेगा ही नहीं। फिर जब मिलना मुझे है तो मन भी तो मेरा ही करना चाहिए। चाहिए ना पिताश्री? जब मेरा मन करेगा तो मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। नहीं पुत्र, इससे गड़बड़ हो जाएगी। क्या पता उस समय मैं पानी की गहराई में लौट रहा हूँ, तू पानी में डूब जाएगा बेटा। तो फिर ठीक है, जब भी आप सांस लोगे तो मैं आ जाऊंगा। दोनों में से एक बात तो आपको माननी ही होगी। ठीक है, तेरी पहली बात ही ठीक है। छैला की बातें सुनता बाकेलाल अपना सिर पीट रहा था। तभी छैला गायब हो गया। आफत टली। हाँ, एक तो टल गई थी, मगर दूसरी, ए हे। ये फंदा किसने फेंका है? मैंने। तू तू कौन है? चुड़ैल। उधर महल में महाराज, जिस व्यक्ति के कारण हमें शनि रत्न पूरा प्राप्त हो सका, उसे संकट में इस प्रकार छोड़ देना उचित नहीं जान पड़ता। हमने उसे संकट में नहीं छोड़ा महामंत्री, अभी तो वह स्वयं संकट में आ फंसा है। तो भला इसमें हमारा क्या दोष? शनिचरपुर को शाप मिला हुआ है कि जब तक शनिचरपुर पूर्ण रूप से शाप मुक्त नहीं होगा तब तक हमारे ऊपर शनि संकट टूटेंगे। इसलिए तो हम किसी अतिथि को यहाँ निमंत्रित नहीं करते और शाप के भय से कोई यहाँ आता भी नहीं। बाकीलाल तो स्वयं ही चला आया, फिर भला हम उसे कैसे रोक सकते थे? यदि अपनी मदद के पश्चात भी हम उसे राज अतिथि घोषित ना करते तो इसे वो हमारी घृष्टता समझता। और अतिथि की अनुपस्थिति में विपत्तियों की जन्मदायिनी चुड़ैल उबासा भी हमसे क्रोधित होकर न जाने क्या अनर्थ कर डालती। चुड़ैल उबासा ने बाकेलाल को अपना शिकार बना लिया था। मेरा नाम है उबासा, मैं विपत्तियों की जन्मदायिनी हूँ। शनि रत्न की उस अनुपस्थिति में जितनी भी विपत्तियां शनि जयपुर पर टूट रही थी वो मेरे कारण ही टूट रही थी। अब वो सारी विपत्तियां तुझ पर टूटेंगी। मुझ पर क्यों? क्योंकि तू राजा का अतिथि है। अतिथि का तो आदर सत्कार किया जाता है। मेरा शिकार भयानक विपत्ति में फंसा हो, हम चुड़ैलों की भाषा में इसे ही आदर सत्कार करना कहते हैं। परंतु तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? राक्षस थूथड़ा के पास। मेरे शिकार को मुझ तक पहुंचाने का धन्यवाद चुड़ैल उबासा। चुड़ैल उबासा, कम से कम राजा या सेनापति को जाकर ये तो बता दो कि मैं यहाँ विपत्ति में फंस गया हूँ। मेरा काम विपत्ति में फंसाना है, विपत्ति से निकालना नहीं।
मैं तो चली। यदि तू इस विपत्ति से छूट गया अर्थात बच निकला तो फिर आऊंगी तुझे दूसरे संकट में फंसाने। अरे कोई है, बचाओ। हा 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 हा। कोई यदि मेरे भक्त का कुछ बिगाड़ता है तो मैं उसके रक्त की एक एक बूंद चूस जाता हूँ। परंतु मैं तो तुम्हारे भक्त को जानता तक नहीं। थूथड़ा का भक्त मैं हूँ। मुझे पहचाना बाकेलाल? तुम डाकू समुद्रा? हाँ मैं। तुम मनुष्य शिकार हो जिसके मेरी नौका पर आते ही मेरे कई साथी मारे गए। मैं भी बड़ी कठिनता से बच सका, किंतु हम समुद्री डाकू बदला लिए बगैर नहीं मानते। मेरे साथियों को राजा के सिपाहियों ने मारा है। अब मैं राजा को मारूंगा और उसे शनि रत्न भी वापस लूंगा और उसे मेरे पास लाएगा तू। शनि रत्न ने मुझे अमीर शिकार हाथ लग रहे थे, किंतु मैं तो राक्षस थूथड़ा की कैद में फंसा हूँ। यदि तू राजा किंतु को मेरे पास लाने का वादा करेगा तो मैं राक्षस थूथड़ा को तुझे स्वतंत्र करने को कह दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं राजा किंतु को तुम्हारे पास लाने का वादा करता हूँ। मुझे इसकी कैद से छुड़ाओ। समुद्रा के कहने पर राक्षस थूथड़ा ने बाकेलाल को स्वतंत्र कर दिया। अब तू जल्दी जाओ, राजा को लेकर समुद्र में खड़ी मेरी नौका में पहुंच। ठीक है, शुक्र है एक से तो जान बची। किंतु चुड़ैल बादशाह कह रही थी कि यदि मैं इस विपत्ति से निकल गया तो फिर आएगी मुझे किसी और विपत्ति में फंसाने के लिए। अभी तू विपत्ति से निकला नहीं है। अगर तूने फरार होने की चेष्टा की तो तू भयानक मौत पाएगा। बाकीलाल तेजी से नगर की ओर बढ़ा ही था कि ठहरिए पिताश्री, तू फिर आ गया। मैं ये कहने आया हूँ पिताश्री कि शत्रु की बात मानकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि मैं उसकी बात नहीं मानता तो राक्षस थूथड़ा मेरा सारा रक्त चूस जाता। तू क्या यही चाहता है कमबख्त? नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये था राजा के पास से तो मिल भी जाएगा, किंतु यदि शनि रत्न दोबारा डाकू समुद्र के पास पहुंच गया तो फिर उससे आपको आसानी से नहीं मिल सकेगा। और यदि शनि रत्न आपको नहीं मिला तो तब भी आपकी मृत्यु पक्की है, क्योंकि तब पंचक आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। कृपया जो भी कुछ करें सोच समझ कर करें। छैला कह तो ठीक रहा है। बाकी तुरंत वापस नगर में पहुंचा ही था कि उसे राह में सेनापति मिल गया। सेनापति तुम? बाकेलाल, तुम अभी तक किसी विपत्ति में फंसे नहीं हैं, मेरा मतलब कैसे हो? सेनापति, चुड़ैल बादशाह का क्या चक्कर है? चुड़ैल बादशाह विपत्तियों की रानी है। जब तक शनि रत्न राजा के पास था चुड़ैल बादशाह का उत्पाद थमा हुआ था। शनि रत्न को जब डाकू समुद्रा लूट ले गया तो राज्य पर विपत्तियां टूट पड़ी। अब शनि रत्न वापस मिल गया तो विपत्तियों का राज्य पर उत्पाद पुनः थम गया। किंतु जो भी राजा का अतिथि होगा अब विपत्तियां उस पर टूटेंगी, और इस समय तुम राजा के अतिथि हो। राजा के बच्चे, तुझे तो देख लूंगा। किंतु शनि रत्न का विपत्तियों से क्या संबंध है? ये रहस्य तो तुम्हें राज्य की सीमा पर उपस्थित ऋषि कवचधारी बता सकते हैं। ऋषि कवचधारी? शनि रत्न और विपत्तियों के संबंध का तो मुझे पता लगाना ही होगा, क्योंकि राजा किंतु से शनि रत्न अंततः मुझे ही तो प्राप्त करना है। कहीं ऐसा ना हो कि शनि रत्न प्राप्त कर मैं कोई भयंकर संकट मोल ले लूं। बाकेलाल शीघ्र जा पहुंचा सीमा पर डेरा डाले ऋषि कवचधारी के पास। तब ओ, तो तू है शनि रत्न के विषय में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है? जी हाँ ऋषिवर, कृपया कर बतावे। तनिक रुका पिताश्री, मुझे जाने देंगे। देखते ही देखते छैला गायब हो गया। ये छैला ही क्यों 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 चला गया? वो समझदार है, वो समझदार है। क्या मतलब? तभी मारो मारो कमबख्तों को, काव 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 काव। अगली बार कटफोड़ों का साथ लेकर आएंगे। ये कमबख्त ऋषि सिर पर पता नहीं क्या पहने रहता है जिससे इसकी खोपड़ी पर हमारी ठोंगों का असर नहीं होता। कर आ, ये कौवे हम पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? अब मैं तुम्हें शनि रत्न के विषय में बताता हूँ। छपाक। एक बार की बात है, मुझे पीले बिच्छू ने डंक मार दिया। अबे, तो रो क्यों रहा है? डंकी तो मारा है। शनिदेव भ्रमण करते हुए शनिचर पर आ पहुंचे। नहीं, मुझे ये कथा नहीं सुननी। जब से आए संकट पर संकट उठ रहे हैं। बाकेलाल, कथा आरंभ हो चुकी है। अब यदि तू इसे बीच में छोड़कर गया तो घर पहुंचने से पूर्व तेरी एक टांग टूट जाएगी, तेरी पलकों को लकवा मार जाएगा, तेरे बाल झड़ जाएंगे, त्वचा पर खुजली लग जाएगी, दांतों में कीड़ा लग जाएगा और नहीं, मैं रुकता हूँ। आप कथा शीघ्रता से पूर्ण कीजिए। मोटे चींटे चिपक गए। तो पुत्र बाकेलाल, शनिदेव भ्रमण करते हुए शनिचर आ पहुंचे। भला बता तो क्यों? मुझे क्या पता? मैं बताता हूँ, क्योंकि इस राज्य का नाम उसके नाम पर था। बोलो शनिदेव की आ। बाकेलाल, तूने जय घोष के स्थान पर करा लगाई, ये तूने अच्छा नहीं किया। तो क्या करता, विषैली मकड़ी काट गई। भिन भिन, इस ऋषि के बदले डंक भी इस दूसरे पुरुष को मारो। ये मधुमक्खियां कहाँ से आ गई? ये मुझे काट रही हैं। वो तो काटेंगी। शीघ्रता से जय घोष लगा। बोलो शनिदेव की जय। जयकारा है शनिदेव महाराज जी का। अब क्या हुआ? इस बार काला बिच्छू डंक मार गया। वाह, इसे डसकर मजा आ गया। बाकेलाल, तूने जयकारा नहीं लगाया। शीघ्रता से जयकारा लगा, अन्यथा वो विषधर भी तुझे डसने आ रहा है। हिस्सी फुस्सी।
लगाता हूँ। बोलो शनिदेव महाराज की जय। जयकारा है शनिदेव। ठहरिए ऋषिवर, जब से आपने ये कथा सुनानी आरंभ की है संकट पर संकट आ रहे हैं। आप शीघ्रता से सारी कथा क्यों नहीं सुना देते? बार बार जयकारे लगवाकर समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? कर बेटे मानव, ये तो तुझे मेरे उधर में जाकर पता ही चलेगा। शेर जयकारा है शनिदेव जी महाराज का। गर शाबाश, यदि तू जयकारा ना लगाता तब तक मैं तुझे खा गया होता। अब आगे सुन बाकेलाल। तो शनिदेव शनिचरपुर आ पहुंचे। उन्हें पता था कि इस राज्य का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इस राज्य पर तो मैं अति प्रसन्न रहता हूँ। किंतु मुझसे तो सब बहकाते हैं, फिर इस नगर का नाम मेरे नाम पर क्यों रखा गया है? यह रहस्य पता लगाने के लिए मैं धरता हूँ ब्राह्मण का वेश। तभी राजा किंतु की सवारी भी उधरी आ निकली। ठहरो, कहिए ब्राह्मण देवता, मैं राजा आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने अपनी जिज्ञासा राजा किंतु के समक्ष रखी। इसके पीछे बड़ी दुख भरी दास्तान है ब्राह्मण। क्या दुख भरी दास्तान? हाँ ब्राह्मण देवता, वास्तव में इस नगर का नाम शनि देवता के नाम पर ना होकर मेरे दादाजी के नाम पर रखा गया था। उनका नाम था शनिचर देव। वे बहुत निर्दयी एवं प्रकोपी थे। प्रातः सर्वप्रथम उनकी सूरत देखने वाले को दिन भर भोजन या अन्न का एक भी दाना नसीब नहीं होता था। उधर दादाजी को यह विश्वास था कि यदि प्रातः सर्वप्रथम वो अपनी पत्नी मंगली की सूरत देख लें तो उनका सारा दिन बड़ा ही प्रफुल्ल व्यतीत होता था। दादाजी अपने पति की सूरत की सच्चाई की भयंकर को जानती थी, अतः प्रातः अपने कक्ष में ताला लगवा कर रखती थी। प्रिय, ताला खुलवाओ और अपनी सूरत दिखाओ। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, चश्मे बदूर। आप जानते हैं स्वामी की ताला रात को ही खुलेगा, जब मैं नाश्ता और दोनों समय का भोजन कर चुकी होंगी। चपड़ चपड़। हाँ ये बात तो सही है, किंतु तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारी सूरत देखे बिना आगे नहीं खोलूंगा। सैनिको, ताला तोड़ दो। महाराज आप जानते हैं कि ये ताला महारानी जी को ऋषि तालाचार्य ने उनके व्यथा सुनाने के पश्चात वर स्वरूप दिया था, अतः इसे तोड़ना नामुमकिन है। दादाजी सुबह से शाम तक दादी के द्वार पर बैठे निवेदन करते रहे, रानी धोबड़ा दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। दादाजी भजनों की बाती गुहार लगाते रहे। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को देखता है, कभी ताले को देखता है तो कभी आले में रखी बुझी हुई मोमबत्ती को देखता है कि ये कब जलेगी, क्योंकि इसके जलने पर ही तुम मुझे अपनी सूरत दिखाती हो। किंतु दादी फिर भी ना पसीज थी। संध्या को जब ताला और द्वार खुलते तब तक दादाजी के जब्त कबान टूट चुका होता था। फिर द्वार खुलते ही वो सबसे पहले दादी को चुटिया से खींचते हुए बाहर ले आते और उनकी जमकर धुनाई करते। सत्यानाशनी, कलंकनी, दुष्टा। किंतु एक दिन दादाजी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने प्रातः द्वार खुला देखा। रानी, आज द्वार खुला क्यों है? महाराज, क्योंकि आज मेरा व्रत है और मुझे सारा दिन भूखे रहने की चिंता नहीं। दादाजी इस बात से इतने प्रसन्न हुए कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इस प्रकार उनकी याद में नगर का नाम शनिचरपुर रख दिया गया। ओह, इसका अर्थ यह हुआ कि नगर का नाम मेरे नाम पर नहीं रखा गया है। नगर का नाम एक दुष्ट प्रवृत्ति के प्रकोपी राजा के नाम पर रखकर मुझे व्यर्थ ही प्रसन्न करने की चेष्टा की गई है। मैं व्यर्थ ही प्रसन्न होकर इस राज्य को धन धान से भरपूर करता रहा। शनिदेव क्रोधित हो चुके थे और राजा को शाप देने का बहाना अंततः उन्होंने ढूंढ लिया। राजा शनिचर के नी पर छोटी ई की नहीं बल्कि बड़ी ई की मात्रा आती है। तुमने शनिचरपुर में मात्रा की गलती की हुई है। मात्रा की गलती? यह नहीं हो सकता। यह नाम मेरे पिता राजा मात्रा ने ही लिखवाया था और उनका भाषा ज्ञान बहुत अच्छा था। हे ब्राह्मण दे, कृपया कर आप हमारे नगर के गुरुकुल में प्रवेश लेकर अपना हिंदी एवं मात्रा ज्ञान ठीक करें। क्या? इतना सुनते ही शनिदेव क्रोध में भरकर अपने असली रूप में आ गए। मैं हूं शनिदेव। तुमने मेरा उपहास उड़ाया और शनिचर पर मात्रा भी गलत लगाई है। ये लो। ये क्या है शनिदेव? ये कुदृष्टि है। कर क्या? शनिदेव की कुदृष्टि? हाँ, अब तुम्हारे राज्य पर शनि की कुदृष्टि पड़ चुकी है, जिसका परिणाम होगा भयंकर विपत्तियां। नहीं, रुक जाइए शनिदेव, कृपया क्रोध थूक दीजिए। हमसे भूल हो गई। हम तुरंत लिखावट की त्रुटि को ठीक कर देते। सेनापति, ठीक करो। लिखने और मिटाने के लिए रंग तो लाने होंगे महाराज। सैनिक, जल्दी से महल जाकर इस त्रुटि को ठीक करने का सामान लाओ। त्रुटि को ठीक कर दिया गया। हे शनिदेव, अब तो हमने त्रुटि ठीक कर दी, कृपया अपनी कुदृष्टि वापस ले जावे। तभी हे, मेरा नाम वबासा है। आपको दृष्टि मेरे पास रहेगी और मेरे कारण आएंगी तुम्हारे राज्य पर विपत्तियां। तुम कौन हो? तब राजा किंतु ने राज्य में शनि यज्ञ करवाया, जिससे शनिदेव प्रसन्न होकर पुनः प्रकट हुए और बोले, राजन, ये ले शनि रत्न। जब तक ये तेरे पास रहेगा तेरे राज्य में रहने वाले लोगों पर कुदृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। बोलो शनिदेव की जय। किंतु वो प्रभाव राज्य में आने वाले अतिथियों को लगने लगा तो उन्होंने भी अपना आना बंद कर दिया। किंतु जब कोई भूला भटका अतिथि आ जाता और उन्हें वास्तविकता बताई जाती तो कथा कहने और सुनने वाले पर विपत्तियां टूटते देख ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। अब पता चला मैं कवच धारण करके क्यों बैठता हूँ। अब तुम जाओ, मेरी तपस्या का समय हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका बहुत सत्यानाश। एक कवच का जोड़ा अतिथि के लिए भी तो रखा जा सकता था। राजा तो बाकेलाल वापस लौट पड़ा। राजा तो मुझे शनि रत्न नहीं देगा और समुद्रा भी उसे नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? पिताश्री, मेरी माने तो पहले समुद्रा वाली समस्या को हल कीजिए, अन्यथा आप दुविधा में फंसे रहेंगे और दोनों में से किसी भी समस्या का अंत नहीं होगा। तो फिर आ गया। वैसे कह तो ये चला ठीक ही रहा है। बाकी सीधा पहुंचा राजा किंतु के पास। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे स्वप्न में शनि देव ने दर्शन दिए और कहा कि यदि केवल आप शनि रत्न धारण करने के पश्चात मेरे एवं मेरे पुत्र के साथ समुद्र में चलकर मछलियां पकड़ें तो शनि का प्रकोप पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है। तुम्हारी भलाई के लिए हम अवश्य तुम्हारे साथ मछलियां पकड़ने समुद्र में चलेंगे बाकेलाल। राजा किंतु को एक नौका में साथ लेकर बाकेलाल मछलियां पकड़ने निकल पड़ा। चप्पा चप्पा चरखा चले और चप्पा चप्पा चप्पू चले, धीरे धीरे नौका आगे बढ़े। ठीक तभी, हाँ, घेर लो राजा की नौका को। महाराज, समुद्र फिर से आ गया। हम तो सैनिकों को भी साथ नहीं लाए। राजा, मुझे ये रत्न मुझे दे दे। यदि ये फिर से शनि रत्न ले गया तो हम पर फिर से विपत्तियां टूट पड़ेंगी। तो फिर महाराज, दिखा दीजिए अपनी राजागिरी। राजा ने आओ देखा ना ताओ अपनी तलवार निकालकर समुद्र के हाथ पर प्रहार कर दिया। परिणाम स्वरूप खचाक, आ मेरा हाथ। बाकीलाल, शनि रत्न को पकड़ो। अरे, मुझ पर तलवार क्यों चला रहा है खम्बखत? चल मेरी जादुई तलवार शत्रुओं की तलवारों को नेस्त नाबूद कर दे। कड़ाक। अपनी तलवार टूटते और राजा की उसके हाथ से छूटते देख डाकू समुद्रा पुनः भाग निकला। महाराज, डाकू तो भाग गए। हाँ, मगर शनि रत्न भी हमारे हाथों से निकल गया। अब पुनः राज्य पर विपत्तियां टूट पड़ेंगी। कहीं हमारी नौका समुद्र में न डूब जाए। हमें शीघ्रता से किनारे की ओर चलना चाहिए। जरा ठहरे महाराज, मछलियां पकड़ने आए हैं तो मछलियां पकड़कर ही लौटेंगे। क्या पता पिताश्री का सपने सच साबित हो जाए। जाल समुद्र में डालकर मछलियां पकड़ ली गई। जाल में काफ़ी सारी मछलियां फंसी हैं। मुझे विपत्ति में फंसने का भय सता रहा है और अगर शनि रत्न मुझे नहीं मिला तो पंचक मुझे मृत्यु के जाल में फंसा लेगा। किंतु महल वापस लौटने तक कोई विपत्ति नहीं टूटी। आश्चर्य है, पिछली बार तो शनि रत्न के मेरे हाथ से निकलती विपत्ति राज पर टूटने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शनि रत्न अभी भी मेरे पास है। महल पहुंचकर, महाराज, मेरी सलाह माने तो इन मछलियों को अपनी आंखों के सामने कटवाएं। मैं मछलियां कटते हुए नहीं देख सकता, फिर भी तुम कहते हो तो तुम्हारा काम मैं नहीं टालूंगा। मछलियां काटी जाने लगी। तब, महाराज, मछली के पेट में से ये निकला है। इसका मतलब रत्न को मछली निकल गई थी। ओह, अब समझ में आया कि विपत्तियां क्यों नहीं टूट रही थी, क्योंकि रत्न तो हमारे पास ही था। तभी पिताश्री को पुत्र का प्रणाम। अरे पुत्र चिंटू, तुम? महाराज, राजकुमार की शिक्षा के लिए गुरुकुल में गुरु शिक्षाचार्य के पास भेजना है। बाकेलाल का मस्तिष्क तीव्रता के साथ चल रहा था। शनि रत्न प्राप्त करने में विलंब होता जा रहा है। मेरे दिमाग में उसे प्राप्त करने की एक योजना बन रही है। पिताश्री, आज्ञा दें। अवश्य पुत्र। जीवन में शिक्षा के बिना मनुष्य ऐसे ही है जैसे नेत्र के बिना शरीर। किंतु महाराज, डाकू समुद्रा अभी भी पकड़ा नहीं गया है। कहीं राम है वो हमारे राजकुमार को कोई हानि ना पहुंचाए। मुझे तो राजकुमार के साथ शनि रत्न की चिंता है जिसके पीछे डाकू समुद्रा पड़ा है। तब तो राजकुमार को गुरुकुल पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बाकीलाल, तुम? जी हाँ महाराज, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। राजा की सहमति पर बाकीलाल राजकुमार को गुरुकुल ले चला। पिताश्री, आपने ये जिम्मेदारी क्यों ली? मैं सब समझता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस थाली में खाए उसमें छेद करना अच्छी बात नहीं होती। बेटा, मुझे अपनी जान भी तो बचानी है। अब राजकुमार के बदले में राजा से वह शनि रत्न प्राप्त करूंगा। रथ को उस सुनसान किले की ओर क्यों ले जा रहे हो पिताश्री? यहाँ पर मैं राजकुमार को कैद करूंगा। चल रहे? नहीं, मुझे छोड़ दो। राजकुमार को किले में कैद करने के पश्चात बाकेलाल वापस लौटा। छैला, यदि तू मेरा सच्चा पुत्र है तो राजा को यह रहस्य नहीं बताएगा कि मैंने राजकुमार को कहाँ छुपाया है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए अब मैं आपके साथ मैं वापस महल नहीं लौटूंगा। चलो, अच्छा हुआ मुझे छैला का ही भय था। अब मेरी राह आसान है। अब शीघ्र ही शनि रत्न मेरे पास होगा। डाकू समुद्रा द्वारा राजकुमार और छैला के अपहरण और बदले में शनि रत्न की मांग की सूचना मिलते ही राजा को जैसे गश आ गया। शनि रत्न तो मैंने राजकुमार के वस्त्रों में ही छुपा दिया था, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि डाकू समुद्रा गुरु शिक्षाचार्य के आश्रम में प्रवेश नहीं पा सकेगा। वहां दुष्टों का प्रवेश मंत्र बंदे थे। शनि रत्न वहीं पर सुरक्षित रह सकता था। क्या? अब डाकू समुद्र राजकुमार को मारकर उसमें उसमें उससे शनि रत्न प्राप्त कर लेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? सेना साथ लेकर जाओ। बाकेलाल अकेली एक सेना के बराबर है। यदि राजकुमार के प्राणों की चिंता ना होती तो मैं शनि रत्न लेने यहाँ भी नहीं आता। मैं शीघ्र ही राजकुमार व शनि रत्न लेकर लौटूंगा। यदि मुझे पता होता कि शनि रत्न भी राजकुमार के पास है तो मैं पहले ही उसे शनि रत्न छीन कर उसे वापस भेज देता। किंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखा पिताश्री, 3 बार शनि रत्न आपको मिलकर भी नहीं मिल सका। इसलिए कहते हैं कि समय से पूर्व कुछ हासिल नहीं होता। अभी तो मेरा दिमाग मत खा और वापस जा। शनि रत्न बस अब मुझे मिलने ही वाला है। बाकीलाल रथ से उतर उतर कर शीघ्रता के साथ किले में पहुंचा।
राजकुमार, बेटा राजकुमार, कहाँ है तू? इस किले में आने वाला मेरे तिलिस्म से गुजर कर ही या तो जीवित बाहर आ सकता है या मृत। राजकुमार मेरे तिलिस्म में जा चुका है। हाँ, सुना है ये किला मेरा आवास है और अब तू मेरे तिलिस्म में जाएगा। ये समझ ले कि मेरा तिलिस्म तेरे लिए एक और विपत्ति है। बाकीलाल चुड़ैल उबासा के तिलिस्म में फंस गया और उसने स्वयं को राजकुमार के सामने पाया। दुष्ट चाचा बाकीलाल, आप मुझे संकट में छोड़कर चले गए थे, अतः तो स्वयं भी उस संकट में आप फंसे। मजा आया? बेटा, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं ही तुझे इस तिलिस्म से निकालूंगा। तभी हे, मैं हूँ राक्षस भूलासुर, इस तिलिस्म का निर्माण करता और चुड़ैल उबासा का भाई। मैं तुम्हारा भूला तिलिस्म में स्वागत करता हूँ। वह है तिलिस्म से बाहर जाने का प्रथम द्वार। बाकीलाल और राजकुमार ने तिलिस्म के प्रथम द्वार में प्रवेश किया। न जाने क्या होगा इस द्वार के तिलिस्म में। तिलिस्म का प्रथम द्वार पार करते ही बाकीलाल एवं राजकुमार के हाथों में आ गई तलवारें। हा हा हा, मैं हूँ प्राण सेना। जब तक मैं जीवित हूँ तो मेरी सेना के एक भी सिपाही को नहीं मार सकते। किंतु तुम्हारी सेना कहाँ है? ये रही मेरे चारों ओर। है। अब तुम्हारे हाथ इनसे लगातार युद्ध करते रहने चाहिए। तुम्हारे हाथ रुके तो तुम्हारी सांस रुकेगी, और यदि हाथ चलते रहे और तुम मुझ तक पहुंच कर मुझे ना मार सके तो थक कर चूर होकर मरोगे। दुष्ट बाकीलाल चाचा, देखा अपनी घृष्टता का परिणाम। अब क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? हमें किसी भी तरह ये चक्रव्यूह तोड़कर प्राण सेना तक पहुंचना होगा और उसका अंत करना होगा। किंतु ये सैनिक तो घेरा टूटने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम एक भी सिपाही नहीं मार पाए। बिना सिपाहियों को मारे हम प्राण सेना तक नहीं पहुंच सकते, और सिपाही प्राण सेना के जीवित रहते मर नहीं सकते। झूठ मूठ की आ बहन उबासा, अब तुम देखना, तुम्हारे दोनों शिकार मेरे बनाए तिलिस्म में फंसकर मारे जाएंगे। मुझे तुम्हारे बहन होने पर गर्व है भूलासौर। दुष्ट बाकीलाल चाचा, तलवार चलाते चलाते मेरा हाथ थककर चूर हो रहा है। मेरा भी तो हो रहा है। झूठ मूठ की चीख, आ मरा। अब मैं और तलवार नहीं चला सकता। ओह नहीं राजकुमार, तलवार चलाते रहो, क्योंकि तुम्हारा हाथ रुकते ही वो भयंकर अजगर तुम्हारी ओर बढ़ने लगा है। नहीं, अब तो मेरा हाथ भी थककर चूर हो रहा है। लगता है हमारा अंत आ गया है। ओ मेरी तलवार छूट गई। दुष्ट बाकीलाल चाचा, जल्दी से तलवार उठा। अजगर ने अपना भयंकर जबड़ा बाकीलाल की ओर बढ़ाना आरंभ कर दिया। कर नहीं हो पादा की होऊंगा। बाकीलाल ने बाज के सामान झपट कर तलवार उठाई और गाजर मूली की तरह शत्रुओं को काटने लगा। ये मर रहे हैं। हमने सारे शत्रु मार डाले। हाँ, किंतु प्राण सेना का अंत हुए बिना प्राण सेना का अंत कैसे हो गया? प्राण सेना को तो मैंने कब का मार डाला पिताश्री। ये तो छैला की आवाज़ है। मैं छैला ही तो हूँ पिताश्री। मैं सीधे घेरे में प्राण सेना तक पहुँच गया। प्राण सेना के पास तो तलवार भी यहीं थी। मैंने उसे तुरंत मार डाला। इसके मरने के बाद ही तो आप इन सभी शत्रुओं के सैनिकों को मार मार पाए हो बापू श्री। वाह बेटा, आज प्रथम बार तेरे आने पर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने पुत्र के नाम की लाज रख ली। मुझे गर्व है कि मैं तेरा बापू हूँ। बस रहने दे पिताश्री, वो तो मैं अपना फर्ज निभाने आ गया। अब वापस जाता हूँ। इसके साथ ही छैला गायब हो गया। उधर भोला सर, कब वक्त ये क्या किया? तिलिस्म कर्मा करते समय प्राण सेना के हाथ में तलवार क्यों नहीं दी? तलाक! मैं भूल गया बहन। इसके साथ ही छैला गायब हो गया। सॉरी, किंतु तुम चिंता ना करो, वो अगले तिलिस्म को नहीं तोड़ पाएंगे। दुष्ट बाकीलाल चाचा, प्रथम तिलिस्म का दरवाजा तो हमने पार कर लिया। हाँ, अब दूसरा तिलिस्म क्या होगा? भूलासुर के इस तिलिस्म से बच निकलना तुम्हारे वश का रोग नहीं है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे सामने एक तलैया अर्थात तालाब है। यहाँ पर एक ही द्वार है। उस द्वार के पीछे बत्तू बतख है। तुम्हें तालाब में पानी घटने से पहले बत्तू बतख को तालाब में लाकर छोड़ना है। किंतु ध्यान रहे, द्वार तभी खुलेगा जब बत्तू बतख को तुम तालाब में छोड़ दोगे। मगर ये कैसे हो सकता है? बत्तू बतख द्वार के पीछे है और द्वार तभी खुलेगा जब बत्तू बतख को हम तालाब में लाकर छोड़ देंगे। जब द्वार नहीं खुलेंगे तो बत्तू बतख को द्वार के पीछे से लाएंगे कैसे? ये कैसा तिलिस्म है? बच्चों, यही तो तिलिस्म की खास बात है। भूलासुर का ये तिलिस्म ये लोग नहीं तोड़ पाएंगे बहन उबासा, और यहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। वाह भाई ऐसा, वाह भाई हो तो ऐसा। दुष्ट बाकीलाल चाचा, अब क्या करें? हम फंस गए। सोचने दो राजकुमार, द्वार तभी खुलेगा जब बत्तू बतख को तालाब में लाकर छोड़ेंगे। किंतु बत्तू बतख तब हमारे हाथ लगेगी जब हम द्वार के उस पार जाएंगे। उफ, ये तिलिस्म तो बड़ा घनचक्कर है। पिताश्री, ये लीजिए बत्तू बतख। छैला, तुम द्वार के उस पार कैसे चले गए? पिताश्री, थोड़ी अकल का प्रयोग करके। वास्तव में उस द्वार में दरवाजे के पट तो लगे ही नहीं हुए हैं। क्या? अरे हाँ, इस ओर अंधकार होने के कारण हमारा ध्यान ही नहीं गया। पिताश्री, अब जल्दी से बत्तू बतख को तालाब में छोड़ दीजिए, ताकि आप इस तिलिस्म की शर्त को पूरा करके यहाँ से बाहर निकल पाएं। हाँ, ये गई बत्तू बतख पानी में। कमबख्त के मारे भाई, द्वार पर पट क्यों नहीं लगाए?
बहन भूल गया था। तीसरे द्वार के तिलिस्म को क्या भूला कमबख्त? सोचने तो बहन, सोचने तो तुम पीट के रहोगे तो मैं सोचूंगा कैसे? हाँ, याद आ गया। सत्यानाश, इसका मतलब तीसरे तिलिस्म में भी कुछ भूल गए हो? हाँ। मगर क्या? तीसरा तो तिलिस्म बनाना ही भूल गया। क्या? हम चलने क्यों लगे बहनोबाजो? क्योंकि मुझे शनिदेव का शाप मिला हुआ है कि जिस दिन ये तिलिस्म टूटेगा उसी दिन हमारा अंत होगा। नहीं। हम तिलिस्म से बाहर निकल आए। हाँ, किंतु मृत्यु का द्वार तुम्हारे सामने है। ओह, डाकू समुद्रा। पिताश्री, अब दो दो हाथ दिखाने की बारी आपकी है। अब मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। हाँ, लड़ने के लिए तलवार अवश्य आपको दे सकता हूँ। छैला पुत्र, अब तू बाकेलाल की ताकत को चुनौती मत दे। या! अब तू देख मेरा कमाल। ओ, हम मरे, हमारे प्राण हमारी तलवारों में हैं। दोनों की तलवारें भीषण टकरा सर करती हुई आपस में टकरा गईं। डाकू समुद्रा, अब तू नहीं बचेगा, और मैं समझ गया हूँ कि तेरे प्राण तेरी तलवार में ही हैं। दोबारा राजा के सिपाहियों से परास्त होने के बाद राक्षस भूलासुर ने ही हमारे प्राणों को हमारी तलवार में सुरक्षित कर दिया था। वो कह रहा था कि उसके जीवित रहते ये तलवारें कभी छूटेंगी या टूटेंगी नहीं। फिर ये क्यों टूट रही हैं? वो मारा, इसका मतलब दुष्ट भूलासुर भी मारा जा चुका है। ओ, तलवार टूटते ही मैं भी मरा। हाँ बाकीलाल, और उसकी बहन उबासा भी मारी जा चुकी है। आप कौन हैं? मैं शनिदेव हूँ। क्या शनिदेव? प्रणाम शनिदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। बागेलाल, चुड़ैल उबासा मुझ पर शनि की तरह लगी थी। उसकी मृत्यु के साथ ही मुझ पर लगा शनि टल गया। अब मैं राजा किंतु को पूर्णतः शाप मुक्त करता हूँ। अब उसे शनि रत्न की कोई आवश्यकता नहीं रही। क्या सच? फिर तो वो मुझे मिल सकता है। फिर जब राजकुमार ने अपने पिता को लौट कर सारी बातें बताई तो बाकेलाल, तुम्हारे कारण राज शनिदेव के शाप से मुक्त हो गया। ये लो, ये शनि रत्न तुम ही रखो। वाह, आखिर ये मुझे मिल ही गया। बाकेलाल राजा से विदा लेकर आगे बढ़ा ही था कि पिताश्री, मुझे भूल गए क्या? पुत्र छैला, अब तो मुझे शनि रत्न प्राप्त हो गया। मेरा संकट भी समाप्त हो गया। अब तो तुम भी मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तो वापस गया था पिताश्री, किंतु माताश्री एवं पिताश्री का कहना है कि अभी उनका मधुमास खत्म नहीं हुआ है, और जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक मैं आपके साथ ही रहूं। अब दोनों ने अपनी बला मुझ पर छोड़ रखी है, देख लूंगा उन्हें भी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक पीछे पड़ा पंचक में। तब तक के लिए धन्यवाद।